देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, आपने अपना कड़ा कहां खो दिया? ये तो पंचभूतों की शक्ति प्राप्त करने और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा कड़ा हमारे लिए अनिवार्य है और उसके लिए आपकी ये चिंता भी उचित ही है, किंतु हमारा अपने अगले गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व किसी और स्थान पर जाना अनिवार्य है। किसी और कार्य को पूर्ण करना अति आवश्यक है, जो उन देवताओं की पीड़ा को हरने का कारण भी बनेगा जो इस समय सुरापद्मन के बंदी बने हुए हैं। प्रतीक्षा मत करो, शीघ्र ही इस कड़े को उस मूर्ति के मुख में डाल दो। रुको! कहीं रजत केष्टा का ध्यान फिर तो नहीं भटक गया है? वो रुक तो नहीं जाएगी? कौन हो तुम? बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, बंद कर दो इसे। मुक्त करो हमें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब ये महाअसुर इस बालक कार्तिकेय की आत्मशक्ति की परीक्षा लेगा। यदि कार्तिकेय विजयी हुआ तो वो स्वयं को पुनः प्रमाणित करेगा, किंतु यदि वो पराजित हुआ तो मैं इस सूचना के साथ इस महाअसुर को भी असुर सम्राट सुरापद्मन जी के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोनों ही रूपों में विजयी तो मेरी ही होगी। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इतने समय से इस महाअसुर को अपना भगवान समझ रही थी, किंतु वास्तविक भगवान ने अर्थात स्वयं आपने मुझ पे कृपा दृष्टि की। इस असुर के वश में आकर मैंने बहुत अनर्थ कर दिया प्रभु, किंतु आपने इस पापिन को भी पवित्र कर दिया। अपने आशीर्वाद से आपने मेरी सारी मलिनता मिटा दी और मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की। हे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिकेय, प्रभु आपको तो याद था कि मैं वो कड़ा प्राप्त करना चाहती थी, फिर भी आपने मुझे उसे पाने ही नहीं दिया, अभी तो स्वयं ही प्रदान कर दिया। ये सब आपकी ही लीला है प्रभु, तो अब अपने इस लीला को पूर्ण कीजिए प्रभु। इस असुर का अंत कर अपना दिव्य कड़ा पुनः प्राप्त कीजिए और अपनी यात्रा संपन्न कीजिए प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। रुक जाओ।
तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शङ्कर सम्भव। कैसे संभव है ये? प्रभु, आपके भव्य विश्व स्वरूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। प्रणाम प्रभु। मूषक जी, अब भ्राता ने अपना विश्व रूप धारण किया है। जो भी उनके इस रूप के दर्शन प्राप्त करेगा उसे उनकी शक्ति, दिव्यता और आत्मिक शक्ति का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कंधा प्रचोदयात्। मुझे आपकी आत्मशक्ति का ज्ञान हो गया प्रभु। कितना मूर्ख था मैं, जो आपकी ही परीक्षा लेने चला था। मैं पापी हूँ प्रभु। आपके इस रूप में दर्शन पाकर मुझे अपनी भूल का भान हो गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या? भगवान सुरापद्मन की मूर्ति, मेरी मूर्ति नष्ट हो रही है। कौन है जो मुझे चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है? भगवान सुरापद्मन को चुनौती देने वाला कोई पराक्रमी महायोद्धा ही हो सकता है, किंतु संसार के किसी भी योद्धा में इतना साहस नहीं कि वो मेरे सामने टिक सके। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है आज, क्योंकि आज मुझे मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय के दर्शन जो हो गए। 16 सोमवार के व्रत का प्रथम व्रत ही इतना फलदायी है, तो संपूर्ण व्रत पूर्ण होने का क्या फल मिलेगा? ये सोचकर तो मेरा मन और भी हर्षित हुआ जा रहा है। हे प्रभु, जब दुराचार की भावना मन में हो तो प्रकाश भी अंधकार दिखाई देता है। वही हुआ है मेरे साथ प्रभु। मेरे सुब्रमण्यम स्वामी, आपके भ्राता प्रथम पूज्य गणेश जी ने मेरी दृष्टि के अंधकार को हटाने का प्रयास किया भी, किंतु मैं तब भी आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, हे सुब्रमण्यम स्वामी, आपकी लीला अपरंपार है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभु।
मैं धन्य हुआ। ये मात्र मेरी लीला नहीं थी, गणेश की भी थी। वो बहुत समय से क्या करना चाह रहा है वो अब समझा हूं मैं। क्या हुआ प्रभु? भ्राता से कुछ छिपा कहाँ है मूषक जी? भाखन को भक्त बनाने की हमारी योजना उन्हें ज्ञात थी। क्या हुआ मूषक जी, आप क्या सोचने लगे? प्रभु, कार्तिकेय जी की ये लीला मेरी बुद्धि से परे है। उन्हें रजत केष्ठा को वो दिव्य कड़ा देने की आवश्यकता ही क्या थी? प्रभु की लीला ऐसी ही होती है। पहले वो स्वयं व्यक्ति के मोह लोभ की परीक्षा लेते हैं, उसके उपरांत बिन मांगे ही उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। किंतु जब कोई सब कुछ पाकर भी प्रभु को भूलता नहीं है और उनकी भक्ति में रमा रहता है तो प्रभु भी उसके हो जाते हैं। और अब वो होगा जिसके लिए उन्होंने भाखन की परीक्षाएं स्वीकार की। प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, और सदा मुझे अपनी भक्ति का आशीर्वाद दीजिए प्रभु, जिससे मैं अपने समान अन्य सभी को भी आपको पहचानने के लिए प्रेरित कर सकूं, और भक्ति का बीज जो आज मेरे भीतर उपजा है उसे अन्य सभी के मन में भी बो सकूं प्रभु। मैं तुम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता हूं और अपने भक्तों के रूप में तुम सभी को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए भाखन। तुम भक्ति का विस्तार करना चाहते हो ना, तो जाओ। भक्ति के विस्तार का आरंभ सर्वप्रथम तुम महेंद्रपुरी से ही करना। मुझसे छल जो करेगा वो मेरे बल का प्रकोप सहेगा। ये जानते हो विश्वकर्मा जी, फिर भी इतनी दुर्बल मूर्ति का निर्माण किया। मेरे ससुर है तो क्या, ये भूल जाओगे कि सुरापद्मन कौन है? अपने भगवान को भूल जाएंगे। कमजोर मूर्ति के निर्माण का अपराध किया है, दंड अवश्य मिलेगा। फिर से ठोस और दृढ़ मूर्ति का निर्माण कीजिए, कार्य आरंभ किया जाए। और तुम देवताओं, तुम्हें टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ आता भी है? फिर से ये दीपक प्रज्वलित करो, फिर से मेरी पूजा करो। पुत्र जयंत, उसने मुझे पुकारा। हाँ पुत्र जयंत। पुत्र जयंत। ना माँ, ना पिताजी, ना भ्राता, भगवान के समक्ष किसी का महत्व नहीं है। और स्मरण रहे, मैं हूं तुम्हारा भगवान। क्षमा मांगो सर्वशक्तिशाली भगवान सुरापद्मन से। आज इंद्र के भीरु पुत्र के मुख से सबको पता चल ले, मैं केवल तुम्हारा नहीं, इन सभी का भी भगवान हूं। आज से केवल मेरे नाम का, हाँ मेरे नाम का ही जाप होगा। सुरापद्मनाय नमः। मेरे प्रकोप से बचना है तो एक साथ बोलो, सुरापद्मनाय नमः। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। कौन है ये मूर्ख? नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की जय। कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। 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 भाखन। भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय बोलो सभी। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। जय प्रभु कार्तिकेय। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। प्रभु कार्तिकेय। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। नहीं, अंतर मन में छाया अंधकार मिट गया है।
मेरी आंखें खुल गई हैं और ये सब संभव हुआ है केवल और केवल प्रभु सुब्रमण्यम स्वामी के आशीर्वाद से। प्रभु महादेव के आशीर्वाद से हम अगले पंचभूत स्थल तक भी पहुंच गए हैं। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अग्निमूर्धये नमः। चतुर गणेश अपनी चतुराई से हमारे साथ न चलकर भी बार बार हमसे पहले ही हमारे गंतव्य पर पहुंच रहा है। चलिए मूषक जी। गणेश, मुझे ज्ञात है कि तुम क्या कर चुके हो और क्या करना चाहते हो। भ्राता को सब ज्ञात है। अर्थात ये मेरे भोले अनुज कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, और अग्रज तो अग्रज ही होते, और अग्रज अपने अनुज के मन की प्रत्येक बात को जानते हैं। आपने सत्य कहा, आप अग्रज ही हैं। अर्थात आपने अनुमान लगा ही लिया कि मैं आपसे देवी देवसेना और आपके विवाह की बात कर रहा हूँ। अब भ्राता के कोप से मेरी रक्षा असंभव है। मैंने तो कुछ नहीं किया भ्राता। अच्छा, तो अब भोले भाले बनने का प्रयास कर रहे हो। मुझे सब ज्ञात है तुम क्या कर रहे हो और भाखन के साथ मिलकर क्या किया है तुमने। भाखन? ओह, तो कदाचित भ्राता को मेरे वास्तविक कार्य का ज्ञान नहीं। भ्राता विश्वास कीजिए, मेरा आशय तो बस। तुम्हारा आशय और उद्देश्य मैं भली भांति समझता हूँ गणेश, और इससे मैं प्रसन्न भी हूँ, क्योंकि इससे बंदी देवताओं की सहायता होगी, उन्हें आशा और बल की प्राप्ति भी होगी। सेवक मेरे हो और गुणगान मेरे शत्रु का कर रहे हो। इतना दुस्साहस तुम्हारा, क्यों अकारण मृत्यु को आमंत्रण दे रहे हो मूर्ख। महाराज, मूर्ख नहीं, सेवक हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरा सुझाव मानिए, प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी से युद्ध का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि वो स्वयं सर्वव्यापी ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म है। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित कीजिए। तुम्हें मैंने उसके भेद ज्ञात करने भेजा था, उसका भक्त बनने के लिए नहीं। महाराज, भेद ही तो ज्ञात करके आया हूं मैं, उन्हें भली भांति पहचान कर आया हूं, और ये पहचान आपको भी उनके पराक्रम से मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने ही आपके सर्वशक्तिशाली भ्राता गजमुखन का वध किया था। उन्होंने ही अपने पराक्रम से आपके महान पर्वत क्रौंच को नष्ट किया था। उन्होंने ही उस भयानक आसुरी अज को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिसे मैंने देवऋषि नारद के यज्ञ से उत्पन्न किया था, और उन्होंने ही मात्र अपनी ऊर्जा से महाअसुर का वध कर दिया। अगर इस सुब्रा स्वामी की भक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। महान है, महिमामयी है, स्वयं परम ब्रह्म है प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। उनको शत शत नमन है। भक्ति नहीं, शक्ति है मेरा परिचय। उसका बल नहीं, उसकी दुर्बलता ज्ञात करके लौटना था तुम्हें।
ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। असुर सम्राट, जिसके साथ उसके प्रभु का नाम हो, उस पर किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभु कार्तिकेय के नाम से सभी कष्ट मिट जाते हैं। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। जब नाम का ही इतना बड़ा प्रभाव है तो उनकी भक्ति में कितनी शक्ति होगी, उसकी कल्पना तो कीजिए महाराज। अभी भी समय है, उनकी पूजा कीजिए। अपनी मूर्ति के स्थान पर उनकी मूर्ति की स्थापना कीजिए। सावधान पाखंड, मेरे सेवक हो तुम। का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारी उद्दंडता को क्षमा कर दूंगा। उचित है असुर सम्राट, मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मैं कहने आया था वो कह चुका। मेरा कार्य यहीं पूर्ण हुआ। किंतु मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। हे प्रभु कार्तिकेय, आपकी भक्ति की शक्ति अनुपम है। इतने प्रहार के बाद भी आपके भक्त आपकी भक्ति पर अड़िग है। आपकी कृपा से यदि ऐसी अटूट भक्ति मुझ में भी जागृत हो जाती तो मेरा भी भय मिट जाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जयंत। धन्यवाद प्रभु। अवश्य उस कार्तिकेय ने तुम्हारी मति मार दी है। तुम्हें अपना सेवक समझ के तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं, किंतु तुम्हारे दुस्साहस का दंड यह है कि तुम और तुम्हारे सहयोगी कारागार में एक बंदी रहोगे। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देवताओं, यहाँ पे कोई नाटक का मंचन नहीं हो रहा। जो तुम सभी ने अपना कार्य रोक रखा है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी पूजा करते रहो। आप देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे ससुर जी, मेरी मूर्ति का पुनर्निर्माण पूर्ण कीजिए। और तुम उस तुच्छ देवराज इंद्र के पुत्र, चलो वो कहो जो सदैव तुम कहते हो। बहुत हुआ बालक कार्तिकेय का गुणगान, अब पुनः मेरा गुणगान करो। आज ऐसा गान गा के मेरी प्रशंसा करो कि भाखन की भक्ति का राग भी फीका हो जाए। स्वामीनाथ, स्वामीनाथ,
जयंत देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा है। हे बालक, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। भूल गए कि मैं कितना भयंकर हूं? क्या तुम्हें मेरे बल का भय नहीं है? मेरे समक्ष उसका नाम। क्योंकि प्रभु का नाम भी तुम्हारे बल से अधिक बलवान है। देखा नहीं, भाकन को तुमने इतना कष्ट दिया, जो प्रभु का नाम लेते ही कितनी सरलता से दूर हो गया। बस शांत हो जाओ, मेरे सेवक हो जयंत। सेवक हूँ, अवश्य हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उनका हूँ जो परम ब्रह्म है, और उनके सेवक तो सभी हैं, तुम भी हो। अचानक मेरे सामने इतना कुछ कहने का साहस कहाँ से आ गया तुमने? साहस और बल की स्रोत तो भक्ति है, सच्ची भक्ति। और तुम्हें भी सुझाव है मेरा, तुम भी जाग जाओ सूरापद्मन। भाकन के शब्दों को समझो, वो तुम्हें जागृत करने आया था। अब और एक शब्द नहीं। सूरापद्मन, ठहरो। भाकन के समान इस बुद्धिभ्रष्ट बालक पे समय नष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डाल दो इसे कारागार में, जहाँ तुम्हें भगवान न मानने वाले भक्त ऋषि मुनियों को यातनाओं के लिए बंद किया है। उनके समान जब इसे भी यातना मिलेगी, तब आएगी इसे सद्बुद्धि। इन देवताओं को भी बंदी बना लो। माता के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इन्हें। सूरापद्मन, कैसे मूर्खता कर रहे हो तुम? ये बंधन, ये बेड़िया का खुलना तो तय है, किंतु तुम जिन बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हो, उससे कैसे मुक्त होगे तुम? राज्य का बंधन, अहंकार का, दम का बंधन, क्रोध का बंधन। अपने इन बंधनों को पहचानो और लीन हो जाओ प्रभु भक्ति में। उचित कहा था भाकन, जहाँ प्रभु की भक्ति है, वहाँ सभी बंधन स्वयं मिट जाते हैं। देखो मुझे, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारे भय के बंधन से बाहर आ गया, और अब इन बेड़ियों के बंधन से भी बाहर निकल जाऊंगा। तो तुम भी अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाओ, असुर सम्राट सूरापद्मन। ले जाओ इन्हें, अन्यथा इसका अंत यहाँ पे ही करूंगा मैं। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। कहा था मैंने, परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय स्वामी का नाम ही पर्याप्त है। मेरी रक्षा के लिए कुछ नहीं होगा मुझे। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। गणेश, तुम्हारी योजना अब सफल हो रही है। बंदी होने पर भी देवताओं की कठिनाई अब कम होती जाएगी। अर्थात भ्राता, जो मैंने किया आप उससे प्रसन्न हैं? पूर्ण रूप से तो नहीं गणेश, किंतु हाँ, प्रसन्न अवश्य। तो फिर आप मुझे यात्रा पर अपने साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणेश, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना, तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं इसी उलझन में उलझा रहूंगा कि तुम मुझसे क्या गुप्त रख रहे हो। अच्छा भ्राता, मैं आपके साथ यात्रा भले ही ना करूं, किंतु यहाँ पूजा तो आपके साथ कर सकता हूँ ना। मैं आपको यहाँ की पूजा विधि, यहाँ की कथा सुनाकर इस पावन स्थान का महत्व बता सकता हूँ। उचित है, यदि यहाँ की कथा सुनाओगे तो मेरे साथ पूजा भी कर सकते हो। तो मैं आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इन चारों द्वारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है वो गोपुरम पर प्रणाम करने के पश्चात ही प्रभु श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने भीतर जा सकता है। अग्नि ऊर्जा का ये प्रकाश अरुणाचलेश्वर लिंगम को आधार प्रदान करता है भ्राता। लिंगोद्भव घटना अर्थात वर्चस्व के संघर्ष की कथा से तो हम सभी परिचित है ना भ्राता। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव और उसके पालनहार प्रभु विष्णु जी का आविर्भाव हुआ, तो दोनों में ये विवाद छिड़ गया कि उनमें किसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं।
तब इसी की परीक्षा के लिए प्रभु महादेव प्रकाश पुंज के एक अनंत स्तंभ अर्थात अपने अग्निलिंगम रूप में प्रकट हुए। एक दिव्य स्वर ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वो उस अग्निलिंगम के अंत को ढूंढे। तब प्रभु विष्णु जी नीचे की दिशा में गए और ब्रह्मदेव ऊपर की दिशा में। दोनों को अग्निलिंगम का छोर नहीं मिला, तो प्रभु विष्णु ने लौटकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और प्रभु महादेव ने उन्हें सृष्टि के अंत तक पूजे जाने का वरदान दिया। किंतु ब्रह्मदेव ने उस समय छल किया। उन्होंने केतकी को अपना साक्षी बनाया और उससे कहलवाया कि वो उसके ऊपरी छोर को देखकर आ रहे हैं। तब प्रभु महादेव उस अग्निलिंगम से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि वो किसी भी उत्सव में अथवा पूजा के आयोजन में कभी पूजे जाने का सुख नहीं प्राप्त करेंगे। और दंड स्वरूप प्रभु महादेव ने ब्रह्मदेव का 5वां शीश भी विलग कर दिया। तब ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जी को ज्ञात हो गया कि वो दोनों नहीं अपितु अग्निलिंगम सर्वोच्च हैं, जिससे स्वयं प्रभु महादेव प्रकट हुए थे और वो उसकी पूजा में लीन हो गए। प्रभु ने अग्निलिंगम की स्थापना के लिए इस स्थान का चुनाव किया, जिसे अरुणाचल गिरी कहा गया। और समय के साथ अग्नि ऊर्जा को सोखने के परिणाम स्वरूप अरुणाचल गिरी स्थान आरंभ में स्वर्णिम हुआ, फिर युगों के परिवर्तन होने पर वो तांबे का हुआ, फिर कांसे का और कलयुग में वो पत्थर का हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों से जो परिवर्तित नहीं होगी वो है उसकी दिव्यता, और वो सदा शिवलिंगम के समान पावन माना जाएगा। अग्निभूत लिंगम को अरुणागिरी से ही अपना नाम अरुणाचलेश्वर प्राप्त हुआ और प्रभु अपने अग्नि मूर्ति रूप में भक्तों को यहाँ दर्शन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार ये स्थान एक पंचभूत स्थल बना भ्राता। गणेश, यहाँ तो मुझे पिताश्री प्रभु महादेव की उपस्थिति के साथ साथ माता की उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। हाँ भ्राता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ माता भी तो है। यहाँ अपने अन्नामलाई अम्मा या माता अपिता कुचाम्बाल देवी के रूप में माँ का भी वास है। अन्नामलाई अम्मा और माता अपिता कुचाम्बाल देवी? हाँ भ्राता, अन्नामलाई अम्मा जो पृथ्वी पर प्रकाश लौटा कर लाई थी। रुक जाइए। इन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसा घोर पाप करते समय आपके हाथ नहीं कांप उठते? ए बालक, शांत हो जाओ। यह हमारे हाथ नहीं, असुर सम्राट प्रभु सूरापद्मन में जो विश्वास नहीं करता उसके हाथ ही नहीं, आत्मा भी कांपती है। यहाँ उनके नाम के सिवाय किसी का भी नाम लेने वाले की जीवा विलक कर दी जाती है। वो देख। प्रभु कार्तिकेय की जय। प्रभु कार्तिकेय। अपनी जीवा प्रिय है तो उस कार्तिकेय का नाम मत लेना। मेरे जीवा मुझसे छीनकर मुझे प्रभु का नाम लेने से रोक सकते हो, किंतु मेरे नेत्र तो फिर भी प्रभु दर्शन के लिए ललायत रहेंगे। दोषी नेत्रों का उपचार भी आता है हमें। बोलो, महाराज सूरापद्मन को भगवान के रूप में देखोगे? नहीं। चलो फिर भुगतो इसका परिणाम। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देखो,
प्रभु कार्तिकेय, इन ऋषिवर पर कृपा कीजिए। कार्तिकेय का नाम भी लिया तो घोर दंड भोगना होगा तुम्हें, इसलिए अंतिम बार कह रहा हूं बालक, कष्ट नहीं चाहते हो तो उसका नाम अपनी जीवा पे मत लाओ। बस एक बार प्रभु सूरापद्मन का नाम लो। एक भक्त के लिए उसकी जीवा, उसके नेत्र कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए तो केवल प्रभु की भक्ति का ही महत्व है। तुम यदि ये अंग भंग भी कर दो तो मन में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसे कैसे भंग कर पाओगे? मेरे ही नहीं, हम सभी के, यहाँ तक कि तुम्हारे भी रोम रोम में प्रभु का नाम है। उन्हीं के नाम से हम सभी के शरीर में जीवन का संचार होता है। उनका नाम इस शरीर से कैसा विलग कर सकते हैं? जय प्रभु कार्तिकेय की जय, जय प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, प्रभु कार्तिकेय की जय, जय प्रभु कार्तिकेय की जय। बस बहुत हुआ। कदाचित कष्ट पाए बिना तुम रुकने वाले नहीं बालक, तो उचित है ऐसा कष्ट दूंगा कि कार्तिकेय का ही नहीं, अपना नाम भी भूल जाओगे। प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में मिलने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान होगी। भक्त के प्रभु उसके सुख भी है और शांति भी। सुख को दुख में, चैन को पीड़ा में परिवर्तित करना मुझे भली भांति आता है। बालक है जयंत, उसे प्रताड़ित करेगा ये दुष्ट? ये कैसा अन्याय है? पुत्र जयंत, पुत्र जयंत, क्या हुआ माता? आप अचानक इतनी व्याकुल क्यों हो गई? मुझे आभास हो रहा है कि पुत्र जयंत अभी भी संकट में है। ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? माता चिंतित ना होइए, स्वयं स्वामी कार्तिकेय पिताश्री के साथ भ्राता जयंत को मुक्त कराने गए। किंतु मेरा पुत्र जयंत अभी भी संकट में है और कुमार कार्तिकेय की यात्रा पूर्ण हुई है या नहीं इसका भी हमें आभास नहीं है। और इस अवस्था में कौन बचाएगा मेरे पुत्र को संकट से? कौन? संकट नहीं, महासंकट छाया है तुम पर। जिस प्रभु को तुम मानते हो, जिसका नाम तुम जाप करते हो, वो कार्तिकेय या ना है ना आ सकता है। फिर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? यत्र तत्र सर्वत्र है मेरे प्रभु कार्तिकेय। संकट काल में संकटों से बचाने वाले प्रभु स्वामी कार्तिकेय हैं, जो प्रत्येक स्थान पर ना होकर भी सर्वत्र है।
इस बालक कार्तिकेय पर विशेष दृष्टि रखनी होगी मुझे। इसे साधारण समझना मेरी भूल होगी। तो गणेश, हमें अन्नामलाई अम्मा की महिमा से भी तो परिचित करवाओ। आप इतने उत्सुक हैं तो मैं आपको माँ की कथा भी सुनाता हूँ भ्राता। इस कथा का आरंभ माँ और पिताश्री के एक सहज क्रीड़ा से होता है। एक दिन वो दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे और अत्यंत आनंदित थे, किंतु उनका ये आनंद शीघ्र ही एक बड़ी घटना में परिवर्तित होने जा रहा था, जिस बात से माता उस समय अनभिज्ञ थीं। माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानि से भर गईं। प्रिय, मुझे ज्ञात है आपका यह आशय कदापि न था, किंतु आपके द्वारा क्षणिक रूप से मेरे नेत्र बंद करने के कारण समस्त सृष्टि प्रकाशहीन हुई है। इस घटना के कारण समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी भी वर्षों तक अंधकार में डूबी रही। माँ अत्यंत दुखी और ग्लानि में थी और वो प्रकाश को लौटाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने यहाँ अरुणाचल गिरी पर आकर प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ की। ओम नमः शिवाय। वर्षों के कठोर तप के पश्चात माँ की तपस्या पूर्ण हुई और प्रभु महादेव ने अपने अग्नि मूर्ति रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। प्रणाम प्रभु। क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, मेरी जिस सहज भूल के कारण समस्त संसार अंधकार में, मेरी वो भूल सुधारने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, और सृष्टि को पुनः प्रकाशित करने की कृपा कीजिए प्रभु। ऐसा अवश्य होगा। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके द्वारा आपकी भूल को स्वीकार करने से और आपके तप से अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं दिव्य प्रकाश का स्रोत अवश्य हूँ, किंतु उसे सृष्टि में लौटाने का दायित्व तो आप ही ने निभाया है। हमारी भागीदारी से ही सृष्टि का हित संभव है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ आपके मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ स्थापित आपके रूप को अन्नामलाई अम्मा के नाम से जाना जाएगा, अर्थात वो माता जिन्होंने सृष्टि को पुनः प्रकाशित किया। अर्थात जहाँ प्रभु वहाँ माता, तो दोनों एक दूसरे के श्रेष्ठतम सहभागी हुए ना। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या, अर्थात परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण दायित्व पति और पत्नी दोनों का होगा। जैसे माता अन्नामलाई ने महादेव की तपस्या की और प्रभु महादेव ने भी अग्निलिंग से प्रकाश लाकर सृष्टि को उज्जवल किया, उसी प्रकार पति पत्नी जब साथ होते हैं तो सभी कार्य सरल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोनों ही परिवार के पालन, रक्षा
और समृद्धि को बांट लेते हैं तो परिवार फलता फूलता है। और यदि किसी से कोई भूल हो भी जाए तो दोनों मिलकर ही उसे सुधार भी लेते हैं। अभी के लिए भ्राता को विवाह का महत्व समझाने के लिए इतना संदेश ही पर्याप्त है। और भ्राता, माँ की तपस्या के परिणाम स्वरूप पिताश्री के अग्निलिंगम के प्रकट होने और प्रकाश के विस्तार होने के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में उत्सव मनाया जाता है, जिसे कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव कहते हैं। अरुणागिरी के शीर्ष पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित होता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश उन साधारण जीवों को प्रभु के अग्निलिंगम के दर्शन कराता है, जो पृथ्वी से दिव्य अग्निलिंगम के अनंत विस्तार को देखने में असमर्थ होते हैं। अवश्य गणेश, आओ। ये कैसा अप्रिय प्रकाश है यहाँ? माता, ये प्रकाश इस बात का सूचक है कि प्रभु कार्तिकेय मेरे भ्राता की रक्षा कर रहे हैं और वहां हो रहे असुरों के अत्याचार को सहने की शक्ति दे रहे होंगे। प्रभु सुब्रमण्य स्वामी की जय। पुत्र जयंत, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम कारागृह से मुक्त हो गए। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो? और क्या अग्निदेव, सूरपद्मन को समझाने। नहीं पुत्र, उस दुष्ट को फिर से कोई अवसर मत दो कि तुम्हारा वो कोई अहित कर सके। मेरे रक्षक स्वयं प्रभु कार्तिकेय हैं, तो मुझे किस बात का भय? मेरे प्रभु सदा मेरे साथ हैं, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। किंतु जो सत्य मैंने समझा है उसे सूरपद्मन को समझाने का प्रयास करना मेरा धर्म है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अनुज गणेश, एक बार पुनः तुम्हारे मुख से प्रभु कथा सुनकर मन अत्यंत आनंदित हुआ, किंतु अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्निलिंगम पूजा संपन्न करनी चाहिए। रुकिए भ्राता, पहले यहाँ की उचित पूजा विधि तो जान लीजिए, क्योंकि पादुका धारण किए बिना, अपने ध्यान को भंग होने दिए बिना और किसी भी अवस्था में अस्त्र उठाए बिना अरुणाचल गिरी की प्रदक्षिणा से ही यहाँ की पूजा पूर्ण होती है। उचित है गणेश, मैं प्रदक्षिणा के लिए तैयार हूँ। चलो आओ। अब तैयार तो मैं भी हूँ तुम्हें रोकने के लिए बालक कार्तिकेय। मुझे चुनौती दे कोई, ये कदापि स्वीकार नहीं। तुम यहां मेरे कारागार से कैसे मुक्त हुए तुम, और बिना मेरी अनुमति के यहां पे प्रवेश कैसे किया? इतना साहस कहां से आया तुम में? यही तो समझाने आया हूं तुम्हें सूरपद्मन। जिस सूरपद्मन के बल का डंका धरती से लेके स्वर्ग तक गूंजता हो, उसे तुम ज्ञान देने आए हो तुच्छ बालक। तुम आश्चर्य है। बलशाली सम्राट, इसमें ना कोई आश्चर्य होना चाहिए और ना ही कोई संकोच होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, बस उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। ये बालक ज्येष्ठ के साथ इतनी बात कहने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, अब तुम मुझे भलाई और बुराई का ज्ञान दोगे? क्यों नहीं दे सकता, किसी को साहस करना ही पड़ेगा। यदि मैंने तुम्हें सत्य से परिचित नहीं कराया तो तुम स्वयं ही सर्वनाश के पथ पर चलकर अपना विनाश सुनिश्चित कर अपना अंत कर लोगे। बस यही सत्य समझाने आया हूँ। भ्राताश्री, आप इस बालक को मुझे सौंप दीजिए। ऐसा समझाऊंगी इसे कि जन्म जन्मांतर तक आपका सम्मान करना सीख जाएगा। अच्छा, तो आज वो मेरे सम्मान की बात कर रही, जो मेरे शत्रु के सामने अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई।
मेरी उस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ, और अब मुझे उस भूल को सुधारने का, आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। सेवा करना चाहती हो मेरी, तो मेरे सामने आने की भूल मत करो। मत भूलो कि मात्र एक नारी हो तुम, मेरे दया की पात्र। तुम ना तब मेरे लिए कुछ कर सकती थी, ना अब कर सकती हो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। और वैसे भी मैं इसके बड़े बोल सुन के मनोरंजन करना चाहता हूं। सुनना चाहता हूं कि ये बालक, जिसे मैं क्षण भर में मसल सकता हूं, मुझे क्या समझाना चाहता है। मेरे कारण आपके अपमान का कलंक मैं मिटाकर ही रहूंगी ज्येष्ठ। ये धूम्र का वातावरण क्यों है? भ्राता। नहीं नहीं अनुज गणेश, निश्चिंत रहो। अब तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब स्मरण है मुझे। पादुकाओं के बिना ही ये प्रदक्षिणा पूरी करनी है। किसी भी कारण से ध्यान में भटकाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रदक्षिणा पूरी होने से पूर्व अस्त्र नहीं उठाने हैं। जब संपूर्ण एकाग्रता, पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ ही प्रदक्षिणा पूरी की जाएगी, तभी इसका उचित फल प्राप्त होगा। क्यों? उचित है तो आओ। प्रभु, ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। 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 हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। तो ये कार्य मुझे करने दीजिए माँ, मैं करूंगी इन पर आक्रमण। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। महेंद्रपुरी के प्रति मेरे भी तो कुछ दायित्व है। मुझे भी प्रमाणित करना है कि एक असुरी नारी किसी असुर से कम नहीं है। तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं किस पर आक्रमण करने की योजना बना रही हूँ? हाँ, वो बालक कार्तिकेय। वही कार्तिकेय जिसके एक साधारण योद्धा ने तुम्हारा हाथ विलग कर दिया था। अब तुम स्वयं उससे युद्ध करोगी? हाँ माँ, पिछले बार मुझे उसकी शक्ति का अनुमान नहीं था, मैं तैयार नहीं थी, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और पराजित होकर कदापि नहीं लौटूंगी। उचित तैयारी अर्थात माँ, इस बार मैं उसके दुर्बलताओं को ज्ञात करूंगी, फिर उस पर वार करूंगी। उसके भेद कौन बता सकता है, वो ज्ञात है मुझे। उचित है, किंतु स्मरण रहे, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना।
कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु की भक्ति का अमृत जिसे मिल जाता है उसे फिर और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु, मैं रजत केष्ठा तो धन्य हो गई। मुझे आपकी भक्ति भी मिली और आपके दर्शन भी। अब तो मात्र एक ही इच्छा शेष है, आप मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें। जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें। मैं दूंगी तुम्हें मुक्ति। इस भयंकर कारागृह में अपने जीवन के प्रकाश को अंधकार में नहीं बदलना चाहती तो बालक कार्तिकेय को लेकर जो भी जानती हो उसे अंधकार में रखे बिना सब बता दो मुझे। जिनके मन में सभी को लेकर प्रेम है, जो समझ संसार के हित को लेकर चिंता करते हैं, वो तुम्हारे शत्रु कैसे हो सकते हैं असुर सम्राट? क्या किसी के भ्राता का वध करने वाला उसका मित्र हो सकता है? वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र से भी कहीं बढ़कर वो तो सर्वोच्च मार्गदर्शक हैं। भगवान है वो, जो दुष्ट पापियों को भी उचित मार्ग पर ले आते हैं, जिनके हाथों मिली मृत्यु भी प्रसाद के समान है। वाह वाह जयंत वाह। मेरा भ्राता दुष्ट और जिसने मेरे भ्राता का अंत किया वो भला है, वो भगवान है। भगवान ही नहीं, परम ब्रह्म है वो। महादेव पुत्र ही नहीं, वो तो देवादिदेव महादेव के ही प्रतिबिंब है। महादेव कौन है, कैसे है, ये तो सर्वज्ञात है। और क्या बताऊं मैं तुम्हें इनके बारे में। बस बात को घुमाओ मत, जो भी जानती हो सब बता दो मुझे। ये अद्भुत है, अत्यंत बलशाली, अनंत ज्ञान सागर। तुम इन्हें देखोगी ना तो मंत्र मुग्ध हो जाओगी। सहस्त्र सूर्यों के समान तेजोमय है ये। उनकी नहीं, मात्र उनके दिव्य तेज की दर्शन ही पर्याप्त है किसी के भी पापों को धोने के लिए। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। बस बहुत सुन चुका मैं उसका गुणगान, उसके बारे में सब जानती हो, तो बताओ उसकी दुर्बलता क्या है? दुर्बलताएं तो हम प्राणियों में होती है, वो तो सभी दुर्बलताओं के परे है। भगवान है वो, उनमें दुर्बलताओं को ढूंढने का प्रयास मूर्खता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। प्रभु, प्रभु का अपमान मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारे केशों में ही तुम्हारा जीवन है ना? तो जैसे तुम्हारे केश तुम्हारी दुर्बलता है, वैसे उस बालक की भी कोई दुर्बलता अवश्य होगी। वो बताओ मुझे। समय नहीं है मेरे पास। मेरे 5 अंक गिनने तक यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे केश काट दूंगी। यहीं कारागृह में तुम्हारी भयंकर मृत्यु होगी। तुम 5 गिनो, मैं तुम्हारी गिनती के साथ प्रभु के बारे में 5 बातें बताऊंगी। 1, बोलो, शीघ्र बोलो। उनका प्रथम परिचय। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है, जिनकी यदि कोई दुर्बलता है तो उनके भक्त ही है। और उनका बल भी और उनके भक्त और उनके प्रति उनके भक्तों की भक्ति है। मुझे तुमसे ये उत्तर नहीं चाहिए। मेरे धीरज की और परीक्षा लेने का दुस्साहस मत करो।
अन्यथा ये कष्ट तुम्हारी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। तो सुनो, प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है, अर्थात वो सर्वत्र है। हम जो भी कर रहे हैं वो सब उनके दृष्टि के सामने है। इसलिए इस क्रोध को त्याग कर उनकी भक्ति करो, तब उनकी कृपा से तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। शेष सभी प्रयास सर्वथा व्यर्थ है। व्यर्थ है तुम्हारा इस प्रकार मुझे कष्ट देना। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। भक्ति करो, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। बस मुझे क्या करना है ये मत बताओ। अपनी रक्षा के लिए तुम्हें क्या करना है उसका विचार करो। तीन। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। संसार में ही क्यों, समस्त ब्रह्मांड में जो भी है उसका संपूर्ण ज्ञान है प्रभु को। उचित अनुचित का भेद भी और किसके मन में क्या योजना है वो सब जानते हैं। इसलिए अभी भी समय है, समय याचना कर लो उनसे। करुणा सागर है वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे, जैसे मुझ जैसी असुरी को कर दिया था। नहीं, ये उत्तर भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो बताओ। मैं अगली गिनती गिन रही हूँ, शीघ्र बताओ। 4। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अपनी मृत्यु पर व्यर्थ विचार कर उनकी भक्ति का एक भी पल व्यर्थ नहीं कर सकता। वैसे भी मृत्यु के बाद तो मुझे उनकी शरण में जाना है। इसलिए तुम मेरा अंत करने का प्रयास कर लो, किंतु मेरे प्राण तभी ही जाएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। उसकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से मृत्यु मिलेगी तुम्हें। यदि इस अंतिम गिनती पर भी तुमने मुझे कार्तिकेय की दुर्बलता नहीं बताई तो इसलिए अब जो करना शीघ्र करना, सावधानी से करना। ये अंतिम अवसर है तुम्हारा। 5। तो सुनो, प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है, अर्थात विश्व के ईश्वर। संपूर्ण विश्व में जो भी घटित होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं के अनुसार है। इसलिए उत्तम तो यही होगा उनके शरणागत बन जाओ, भक्त बन जाओ उनके। प्रभु। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे बालक कार्तिकेय के शरण में भेजने का प्रयास करने वाली स्वयं मृत्यु की शरण में चली गई। सत्य इस दुष्टा को ज्ञात नहीं। रजत केष्टा भगवान का स्मरण कर उनकी शरण में चली गई, अर्थात उन्होंने उसकी मुक्ति की इच्छा पूर्ण कर दी। प्रभु की महिमा का ज्ञान होने पर मुझे विश्वास है
तुम अपना अहंकार त्याग दोगी, उनसे क्षमा याचना कर उनकी शरण में आ जाओगी। मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें क्षमा कर अपना शरणागत बना लेंगे। सुन लिए तुम्हारे निरर्थक शब्द। दया की मैंने जो तुम्हारी दृष्टता का दंड नहीं दिया। यहाँ का एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान मैं हूँ, सुरापद्मन। और अब भगवान सुरापद्मन के शरणागत तुम और तुम्हारे देवता बनेंगे, मेरे शरणागत। चलो चरण छुओ मेरे और ले लो अपने इस नए प्रभु का आशीर्वाद, अन्यथा दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। दंड तो वो होगा कि मैं सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण को त्याग कर किसी और का शरणागत बनूं। ऐसे भयानक दंड की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, इसलिए आपका दंड स्वीकार है मुझे, किंतु अपने प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण से पृथक होना नहीं। बल का ज्ञान तो तब होता है जब सामने दुर्बलता हो, और तुमने ही कहा था कि भक्त है उसकी दुर्बलता। उसी दुर्बलता को अपनी शक्ति बनाऊंगा मैं। दंडनायिका, प्रणाम असुर सम्राट। कहो, किसी देवी के समान नहीं दिखाई देती है ये? हम सभी में प्रभु का अंश है, इनमें भी। प्रभु का अंश है इसमें, तो अवश्य ये कोई देवी होगी, दंड की आसुरी देवी। अब देखना तुम्हें कैसा आशीर्वाद देती है। दंडनायिका समुद्रिका आपकी इच्छा अनुसार इससे आशीर्वाद देगी। आप आज्ञा दीजिए असुर सम्राट। इतना कष्ट दो इसे कि ये स्वयं अपनी भक्ति को त्याग दे, और यदि ये ना हो तो छीन लो उसके प्राण इससे। जाओ, बंदी बना लो इसे। प्रभु कार्तिकेय विशेश्वर हैं, जो होगा उनकी इच्छा से होगा, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है असुर सम्राट। आपका कार्य मेरे लिए जीवन मृत्यु के समान है, इसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगी। अब मैं जहां इसे ले जा रही हूँ, वहां से यदि ये लौटेगा तो आपका भक्त बनकर लौटेगा, अन्यथा कदापि नहीं लौट सकेगा। मैं अरुणाचल गिरी तो पहुंच गई। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। और अब पहुंच गई हूं तो इस प्रदक्षिणा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। मुझे फिर आभास हो रहा है जैसे किसी बाहरी शक्ति का आगमन हुआ है यहाँ। हमें सावधान रहना होगा। मेरे अस्त्र बेलपत्रों में कैसे परिवर्तित हो गए और वो इस बालक के चरणों में कैसे बिछ गए? विश्व में जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। ये सब जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा है, और आगे जो होगा वो भी उनकी ही इच्छा होगी। नहीं, एक बालक
संसार को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी माया का परिणाम है। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। ये अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो अपने भीषण अस्त्र का वार कर सकती हूँ ना। मेरा ये अस्त्र अवश्य सफल होगा। अचानक से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्रकट हो गए? और प्रदक्षिणा के मध्य में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने अस्त्र भी नहीं उठा सकते। कोई आसुरी आक्रमण है ये, जिसे मुझे रोकना होगा। ये दुष्ट मेरे अस्त्र के सामने आ गया। उचित ही है, आज इससे मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जय प्रभु कार्तिकेय। जीवन मृत्यु उनके ही हाथ में है। तुम्हारा तो अंत कर दिया था ना मैंने, तो तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, ये सर्वथा असंभव है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो इस बार मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी। ना मेरा वध किया तुमने, ना मुझे भस्म किया था। तुमने तो बस मुझे वो तन से मुक्ति दिलाई थी जिसका अब कोई लाभ नहीं था। स्मरण करो, मैंने कहा था जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। मेरा समय और उद्देश्य दोनों ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने निकट बुला लिया। मेरी आत्मा तो पहले से ही प्रभु के शरण में थी, और तुम्हारी सहायता से अब उनके हृदय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी शत्रु है उसे ढूंढ कर उसका अंत करूंगा मैं। ओह, तो ये बालक कार्तिकेय बड़ा मायावी है। ये अपनी माया से मुझे यहाँ उलझा रहा है, जिससे ये वीर बाहु मुझे अपनी बंदी बना सके। किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बालक जयंत, अब होगी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा। ये तो रावत है, पिताजी का मान, मेरा प्रिय गजेरावत।
प्रिय है और ना ही तुम्हारे पिताजी का वाहन है ये। अब ये हम असुरों का सेवक है और माता सुरासई ने अपनी मायावी शक्ति से इसे वश में कर लिया है, जिससे वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इतना प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुमसे भेंट करने नहीं, तुम्हें कुचलने आ रहा है। किंतु यदि तुमने असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भयानक गज अभी रुक जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। ये गज इस बालक के सामने कैसे झुक गया? एक भक्त को दूसरे भक्त में भगवान ही दिखाई देते हैं और उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है। जागृत तो मैं करूंगी तुम्हारी भक्ति, वो भी भगवान सुरापद्मन के लिए। ये दोनों तो अब अपनी प्रदक्षिणा पूर्ण ही करने वाले हैं। ये तो मंदिर तक पहुंच गए। इसका अर्थ है इनकी पूजा भी संपन्न होगी। नहीं नहीं, मैं इस बार असफल नहीं होंगी। मुझे दुत्कार का पात्र नहीं बनना है, कुछ करना होगा मुझे। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है, संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। कहीं जो रजत केष्टा ने कहा था वो सत्य हुआ तो? कहीं ये वास्तव में शिव स्वरूप हुआ तो? नहीं, किसी भगवान का भय नहीं है मुझे। मेरा एक ही भय है कि मैं पुनः माता और ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन को निराश न कर दूं। मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर उपाय करना होगा जिससे कार्तिकेय के बढ़ते पग वही थम जाए। ये बालक अचानक एक से अनेक कैसे हो गया? और इनमें वास्तविक कार्तिकेय कौन है? मैंने जो 5 बातें कही थी उसमें दूसरी बात का स्मरण करें। मेरे प्रभु कार्तिकेय सर्वत्र वास करते हैं। देखो अपने चारों किस प्रकार मेरा कहा सत्य प्रमाणित हो रहा है। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय। बार बार भ्रमित क्यों हो रही हूँ मैं?
जो असत्य है उसे सत्य क्यों मान रही हूँ मैं? इस तपती धूप में पैरों में चुभते कंकड़ों की चिंता किए बिना जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये दोनों भ्राता परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनकी प्रदक्षिणा समाप्त करने में अब कुछ ही समय शेष है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ये रुकने पर विवश हो जाए। माँ को वचन दिया है मैंने, असफल होकर नहीं लौटूंगी मैं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। सही कहा तुमने, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए उचित निर्णय करो। स्मरण करो, सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था तुमसे? प्रभु परम ब्रह्म है, उनके भक्त बनने में ही तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ये बालक अपनी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। इन उल्का पिंडों से भ्राता की एकाग्रता कहीं भंग ना हो जाए। प्रदक्षिणा पूर्ण होने तक भगवान कार्तिकेय तो अस्त्र भी नहीं उठा सकते, तो हमें इन अग्नि पुंजों को रोकने का कोई उपाय करना होगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान तनिक भी भटका तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। तिन्हें हट का क्या लाभ? भूल जाओ उस भगवान को और सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट सूरापद्मन को अपना भगवान स्वीकार कर लो। जीवन में साहस जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मेरे लिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि जिस प्रकार साहस के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार प्रभु नाम बिना मेरा अस्तित्व नहीं। प्रभु को भूल जाना तो अपने प्राणों को भूल जाना समान है। यदि ऐसा है तो मेरी उस यातना को सहने के लिए तैयार हो जाओ जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिसका अनुमान मुझे नहीं, इसका अनुमान तो मेरे प्रभु को है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवगण, चिंता मत कीजिए आप सब। आप अरुणाचलेश्वर धाम में हैं। यहाँ की दिव्यता किसी अशुभकारी शक्ति को यहाँ कोई अहित नहीं करने देगी, इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए। अब जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा। अब ज्येष्ठ मेरा सम्मान करने पर विवश हो जाएंगे।
तुम जो भी माया धर लो मायावी बालक, मेरा एक प्रहार तुम्हारी माया के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। जो भक्त मन, वचन और कर्म से पूर्णतः स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, भगवान सदैव और सर्वत्र उनकी रक्षा करते हैं।